भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये 16,000 जो उन्होंने पुलिसकर्मी लगाए थे वो कहाँ लगाए, वो कहाँ गए। 1,000 पुलिसकर्मी महिलाएं उन्होंने लगाई थी, वो कहाँ गई। सुल्तानपुर से कंजावल की तरफ 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। मेरे हिसाब से कम 3 से 4 पुलिस स्टेशंस आते हैं, ठीक है। उन पुलिस स्टेशंस पे और हर जगह पे पीसीआर रहती है, तो पीसीआर उस वक्त कहाँ गई। ये इतना बर्बरतापूर्वक कांड हुआ है कि जिस पर यकीन नहीं आता। आज का हर पेरेंट, हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है। बच्चों को बाहर भेजने में कहीं ना कहीं डर लगेगा। ऐसे जो घटनाएं दिल्ली में बढ़ रही है, देश की राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। सर देखिए, आज जिस तरह से घटनाएं घट रही है ना, इससे पहले निर्भया कांड भी हो चुका था, उससे भी हमें सबक नहीं मिलता। और दिल्ली पुलिस का इसमें अहम रोल है। इसमें तो उसकी जो नाकामियां साफ झलकती हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है सर, मेरा। जो लड़की के साथ अभी हमने देखा दिल्ली में जिस प्रकार से बर्बरता हुई, इस पर क्या विचार है? दिल्ली वालों के मन में क्या है इस घटना के बाद? देखिए, दिल्ली के लोगों को पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं अपने दिल्ली में। उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोगों को इसका रोष है कि भाई इस तरह की हरकतें बंद होनी चाहिए। और जो दिल्ली पुलिस की जो कि कमांड हमारे केजरीवाल जी के अगर हाथ में होती तो संभवतः इस तरह की घटनाएं नहीं होती। 14 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया, पर एक भी पुलिस वाला रास्ते में नहीं था, वो भी 31 दिसंबर की रात को। देखिए, उस समय पुलिस तो एक्टिव होती है। 31 की नाइट में, 1 जनवरी में पुलिस एक्टिव होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखने में आया है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रशासन के तरफ से भी लापरवाही हुई है। लापरवाही लग रही है। बिल्कुल ये लापरवाही हुई है कि अगर 31 को जब पूरा दिल्ली एनसीआर एक्टिव होता है तो उसमें ये घटना कैसे घट गई। सहमत है इस बात से? कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, इस बात को लेकर लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है प्रशासन की तो गलती है ही। काफ़ी ये चीज़ें सामने आई है देखने में, तो बिल्कुल देखिए सडनली कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं जिस तरह से उम्मीद होती है। 14 किलोमीटर तक एक पुलिस वाला नहीं था रास्ते में, अगर होता तो शायद ये हादसा रुक सकता था। बिल्कुल रुक सकता था। मैडम, आप एक महिला हैं, आपके बच्चे होंगे, एक बेटी के साथ, देश की 20 साल की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, महिलाओं के मन में क्या है? ये इतना बर्बरतापूर्वक कांड हुआ है कि जिस पर यकीन नहीं आता। आज का हर पेरेंट, हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंतित हम ये हैं कि इस देश की पुलिस को क्या हो गया है। मतलब इतनी हृदयहीनता, मतलब आप पे संवेदना का कोई असर ही नहीं है। और एक तो 31 की नाइट है, जबकि सब आदेश था पुलिस को कि सब पूरे दिल्ली की चौकीदारी करे, और 14 किलोमीटर कोई पुलिस ही नहीं थी। बच्चों को बाहर भेजने से पहले माँ बाप के मन में एक डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं अपने बच्चों के साथ ऐसा ना हो, और अगर होता है तो पुलिस नहीं मिलेगी रास्ते में। बिल्कुल नहीं मिलती है, मिलती ही भी नहीं है। मिलती नहीं है, उसका ही फायदा अपराधी उठा रहे हैं। अगर मिल जाए तो ये अपराधी इतने, इनके हौसले बढ़े नहीं। अपराधी नहीं, पहली बात तो पुलिस नहीं मिलती है। दूसरी बात, अपराधियों पर जो होना चाहिए जितनी कार्रवाई वो नहीं होती है। मामला रफा दफा किया जाता है। आपने अभी देखा होगा इस केस में एक बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है, मंगोलपुरी के साथ ही हो चुकी है। जी। तो इसलिए इसको वैसे धाराएं बहुत कम लगाई गई थी। जब हमारे नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब बीच में जाकर के विरोध उत्पन्न किया है, जब उनसे कंप्लेन करी है, तब जाकर उन्होंने धारा 320 लगाई, जो मर्डर का केस लगाया। बच्चों को बाहर भेजने में कहीं ना कहीं डर लगेगा। ऐसे जो घटनाएं दिल्ली में बढ़ रही है, देश की राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। सर देखिए, आज जिस तरह से घटनाएं घट रही है ना, इससे पहले निर्भया कांड भी हो चुका था, उससे भी हमें सबक नहीं मिलता। और दिल्ली पुलिस का इसमें अहम रोल है। इसमें तो उसकी जो नाकामियां साफ झलकती हैं। वो 20 साल की जो लड़की, देखो बहन बेटे सबके घर में होती है, वो एक पार्टी के रूप में गई है। वो जो 5 जो दरिंदे पकड़े गए हैं, उनमें बीजेपी का कार्यकर्ता है, और बीजेपी अपनी नाकामी छुपा रही है। फ्रंट पे नहीं आ रही। गृह मंत्री उसको आना चाहिए और तत्काल उसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली पुलिस से कमिश्नर रिपोर्ट मांगने से क्या सर। देखिए, रात तो एक डीसीपी कौन था जो दिल्ली पुलिस का, तो आगे कह रहा था कि ये झूठ दिखा रहे हैं मीडिया वाले, झूठ। वो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए जो भी था वो पुलिस वाला। और जिस तरह 12-13 किलोमीटर जो लड़की को एक जानवर की तरह, आप समझिए मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई बिल्ली, वो भी आ जाए एकदम खड़े ब्रेक मारेंगे, कुत्ता भी आ जाए खड़े ब्रेक लेंगे। लेकिन वो तो एक इंसान थी, उसको कैसे नकार दिया गया, कैसे जानवर की तरह उसको घसीटता गया बोलेरो गाड़ी में। कहीं सीसीटीवी कैमरे दिखाए जा रहे हैं।
कई गाड़ी ब्रेक आराम आराम चली है। एक मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आई विटनेस थे, जो उन्होंने जो देखा है, और उन्होंने पुलिस वालों को जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको कहा कि कोई एक डेड बॉडी लेके जा रही है बोलेरो गाड़ी, और उस पर जाके आप करिए। उन्होंने पुलिस वाले ये कहा कि तेरे को चोट नहीं लगी, शर्म आने जो सस्पेंड होने जो तो पुलिस वाले। हम देखते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई काफी चर्चा में रहती है इन दिनों, तो क्या ऐसे जो अपराधी है इन पे बुलडोजर कार्रवाई की मांग बिल्कुल करेंगे? होना चाहिए सर, हमने मार्क करेंगे नहीं, मैंने ट्वीट भी किया है बकायदा। मैं लोकसभा देखती हूँ, पूरे लोकसभा को दिल्ली की देखती हूँ महिला संगठन से, तो मैंने उसी टाइम ट्वीट किया था कि क्या अब बीजेपी के नेता मोदी जी, योगी जी क्या इस पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे? छोटे छोटे कारणों से बुलडोजर चलता था, ये तो बहुत बड़ा कारण है। ये तो एक जानवर भी शर्मा जाए, बर्बरता पूर्वक कांड है ये तो एक, इस पर तो जरूर बुलडोजर चलना चाहिए, और अगर नहीं चलेगा तो हम लोग मांग करेंगे कि वो बुलडोजर चले। भैया देश के युवा हैं आप मांग करेंगे इस बात की बुलडोजर रोक कार्रवाई हो? बिल्कुल बिल्कुल हम मांग करेंगे, बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा उनको शूट कर देना चाहिए, बिल्कुल। पर अच्छा, वो अपने पक्ष में ये लोग, ऐसे लोग हैं, ये बात कह रहे हो 5 लोग कि हमें पता नहीं चला गाड़ी के नीचे लड़की आई उस समय। ये सब एक तरह से जानबूझ के की गई घटना है, जिस तरीके से, ठीक है ना, एक सोची समझी उनकी साजिश है। अगर इस तरह से अगर वो कोई भी गाड़ी के नीचे कोई पत्थर आ जाए तो क्या पता नहीं लगता कि हम लोगों को सब पता रहता है? क्या उस लड़की को इस तरह से बेरहमी से कुचला गया, मारा गया, घसीटा गया, तो ये एक तरह से घटना ही है, ठीक है ना, तो एक मर्डर है ये। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा सिन्हा है। हाँ जी मैम, जिस प्रकार से अभी हमने देखा दिल्ली में एक लड़की के साथ बर्बरता हुई, महिला होने के नाते खास तौर पर इस चीज़ को लेकर मन में रोष है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी में। महिलाएं देश की ना केवल दिल्ली में कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जो एक घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक घटना है। ये किसी भी औरत के लिए शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये 16,000 जो उन्होंने पुलिसकर्मी लगाए थे वो कहाँ लगाए, वो कहाँ गए? 1000 पुलिसकर्मी महिलाएं उन्होंने लगाई थी, वो कहाँ गई? सुल्तानपुर से कंजावल की तरफ 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है, मेरे हिसाब से कम 3 से 4 पुलिस स्टेशन आते हैं, ठीक है? उन पुलिस स्टेशन पे और हर जगह पे पीसीआर रहती है, तो पीसीआर उस वक्त कहाँ गई? चश्मदीद गवाह जो था वो पीसीआर के पास गया, और उस वक्त पुलिसकर्मी जो था वो पुलिस शराब पिए हुए था, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इन सब बातों को देखते हुए मुझे क्या, मेरे ख्याल से ना केवल महिलाएं, कोई भी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है इस चीज़ पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। आ ही रही है, मैंने आपको सारी वारदातें बता दी। दिल्ली पुलिस की तो बहुत बड़ी इसमें लापरवाही है कि दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम किए बिना, दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम किए बिना ही उन्होंने ये बता दिया कि एक एक्सीडेंट का केस है, जो कि वो गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए था। पहले पोस्टमार्टम तो आप करिए। दूसरा, जब आप लोगों ने उसकी एफआईआर क्यों की? क्योंकि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ से वो लड़के निकले थे। तो भारतीय जनता पार्टी, तो मैं ये कहती हूँ देश का जो गृह मंत्री है वो इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या क्या करवटें ले रहा है, ये वही जान सकता है। उनको ये सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? क्या उनको ये नहीं लगता है? आज से वो लोकसभा की तैयारी के लिए लग गए, उनको ये नहीं लगता कि दिल्ली में सुरक्षा की ज़रूरत है?